नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग एंड लॉजिक का प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न। और देखिएगा पहला प्रश्न हमें क्या कर रहा है। यानी कि देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए कि जिस प्रकार से 64 का संबंध 5 से है, उसी प्रकार से 49 का संबंध 4 से है, तो 81 का संबंध किससे होगा? तो क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आंसर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। और तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे 64 का संबंध 5 से कैसे हुआ, उसके बाद हम इसका और इसका निकाल पाएँगे, यानी क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएँगे। तो चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एनालॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे दोनों तरफ से लॉजिक लग सकता है। या तो देखिए 5 से भी लॉजिक लगेगा या तो फिर 64 से भी लॉजिक लगेगा। तो हम यहाँ पे 5 से लॉजिक लगाएँगे और देखते हैं। तो चलिए, तो 5 से हम लॉजिक लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों 5 है, 5 में हम खुद से ऐड करेंगे कितना 3, यानी खुद से ऐड करेंगे 3 ऐड करना है। तो 5 और 3 कितना होता है 8, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पे 64 लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 4 में, ठीक है। तो 4 यहाँ पे मान लीजिए 4 में हम प्लस खुद से क्या बोले थे 3 ऐड करना है। तो 3 ऐड करेंगे और 4 और 3 कितना होता है 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पे 49 भी लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग को 81 को देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्थान पे कोई भी नंबर नहीं लिखा गया है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को लेके देखते हैं कि आएगा आंसर या नहीं। तो चलिए, तो हम ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए हम ऑप्शन नंबर ए को लेके ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को लेंगे, 3 है, यानी 3 है। 3 में हम प्लस खुद से क्या बोलते हैं 3 को जोड़ देंगे। 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। लेकिन यहाँ पे 81 दिया है। तो 81 जो होता है किसका स्क्वायर होता है 9 का। तो चलिए, तो हम यहाँ पे 9 को अगर लेंगे तो 81 हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे 3 ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए हम 9 को लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी को लेते हैं। तो देखिए 9 है, प्लस इसमें हम क्या करेंगे 3 करेंगे, तो 9 और 3 कितना होता है 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। लेकिन यहाँ पे हमको 81 निकालना है, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन नंबर बी को लेंगे, यानी ए गलत हो गया, ए तो गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। तो बी को लेंगे, ठीक है। तो देख चलते हैं, ट्राई करते हैं बी को लेके, यानी बी ऑप्शन नंबर गलत, सॉरी डी गलत है। और अब हम बढ़ते हैं बी की ओर। तो बी को लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए बी में कितना है 6 है। 6 में हम कितना बोले थे प्लस खुद से 3 करना है। तो 6 और 3 कितना होता है 9, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पे 81 लिखा गया है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, यानी 6 होगी। क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी 6 होगी, यानी इसका राइट आंसर होगा कौन ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को पहला प्रश्न समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो चलिए, तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यानी कि देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे भी देखिए सेम लॉजिक उसी तरह हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 8 का संबंध 520 से है, उसी प्रकार से 9 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे बताना है। वहां तो देखिए जो पहला प्रश्न में था यहाँ पे बताना था, लेकिन अब यहाँ पे बताना है बीच में, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोग बने रहिए और वीडियो रोक कर बनाने का भी प्रयास करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो चलिए, तो ये सबसे पहले मान लीजिए दोस्तों कि देखिए 8 है, तो 8 का जो क्यू होता है दोस्तों, 8 का क्यू कितना, 8 का क्यू कितना होता है, 8 का क्यू 512, ठीक है। 8 का क्यू कितना होता है 512, 512 लिख लेंगे। और क्या करेंगे, यही वाला 8 को इसमें जोड़ देंगे। यही वाला 8 है ना, इसको हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे 8 को। तो कितना हो जाएगा 512 और प्लस 8 करेंगे तो कितना होगा 520। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 20 लिखा गया है, यानी 520 कुछ इस टाइप से यहाँ पे
लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे 9 को, तो 9 का जो क्यू होगा कितना होगा, तो देखिए 9 का क्यू कितना होता है 729, कितना 729, ठीक है। कितना होगा 729, 729। और 729 में हम क्या करेंगे, यही वाला 9 को प्लस कर देंगे। कितना 729 में 9 को प्लस कर देंगे, तो कितना करेंगे, यही वाला 9 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 9 18 के 8 हासिल 1, यानी 2 और 1 3 और 7 का 7 यानी 738। तो क्या ऑप्शन नंबर में 738 दिया है, तो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यानी कुछ इस टाइप से हम लोग दूसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर और देखते हैं तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और ये श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है और काफ़ी इजी भी है, तो आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से 6 का संबंध, मतलब जो 6 है, 6 का संबंध 6 का संबंध 18 से है, उसी प्रकार सॉरी 6 का संबंध 18 से है, तो 18 का संबंध 54 से है और 54 का संबंध 162 से है, तो 162 का संबंध यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन स्थान पे बताना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना है, 6 है और 6 का संबंध 18 से है, तो कैसे हुआ, तो आप लोग को दिमाग में आ रहा है कि गुना किया है, ठीक है, गुना किया है। तो हम चलिए तो गुना करके ट्राई करते हैं। तो देखिए 6 गुने मान लीजिए 3 करते हैं तो कितना होगा, 6 तिरी 18, ठीक है। यानी 6 को गुना करेंगे हम 3 से, उसी प्रकार से हम 18 को 18 गुने अगर 3 करते हैं, ठीक है, 18 गुने 3, तो 18 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा, 18 तिया 54, ठीक है, यानी 54। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 54 लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 54 गुने 3 करेंगे, तो 54 गुने 3 करने पे कितना रहा है, 162 आएगा, ठीक है। तो 162 गुने हम 3 करेंगे, ठीक है, 162 गुने 3, तो देखिए 162 गुने 3, चलिए तो 3 दूना 6 और 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 एक 3 और 1 हासिल 4, यानी 486। तो क्या ऑप्शन नंबर में दिया 486, तो दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आप लोग को तीसरा प्रश्न समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर और देखते हैं चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो ये है भी नंबर एनालॉजी का प्रश्न है और हिंदी से रिलेटेड प्रश्न है। तो ये तो आप लोग को बताना होगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा चौथा प्रश्न को। तो बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर और देखते हैं पांचवा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कर रहा है। यानी कि देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से 25 का संबंध 20 से है, उसी प्रकार से 15 का संबंध बताना है। तो दोस्तों काफ़ी इजी भी है और आप लोग से भी बन सकता है, और आप लोग वीडियो रोक कर बनाने का भी प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 25 है, ठीक है। तो 25 को मान लीजिए यहाँ पे हम अगर माइनस हम 5 करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा होगा, ठीक है। यहाँ पे 20 होगा। उसी प्रकार से हम 15 को देखेंगे तो 15 में से माइनस अगर 5 करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर में 10 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लॉजिक से तो आंसर आ गया, तो दूसरा लॉजिक क्या है तो वो भी देख लीजिए। देखिए तो देखिए दूसरा लॉजिक क्या है, यहाँ पे कितना है, 25 है, ठीक है, 25 है। और 25 को क्या करेंगे, दोनों डिजिट को मतलब दोनों जो अंक है इसको क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे आपस में, तो 5 दूना कितना होगा, 10, और 10 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 20, कुछ इस टाइप से, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसमें भी लॉजिक लगाएंगे 15 में। तो देखिए 15 क्या करेंगे, अलग अलग दोनों संख्या को लिखेंगे और इसको गुना कर देंगे, तो 5 अंक कितना होगा, 5, और 5 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, यानी कुछ इस टाइप से भी यहाँ पे आंसर आ सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पांचवा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, और आज तक यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।